तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अपनी, लेकिन यहाँ पे मार्केट है, देखो आप डायरेक्शन में है वो आप देख सकते हो। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस की थी, जब इसने ब्रेकआउट किया था इसका, तो मैंने एक डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दी थी। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा सिनेरियो देखने को मिलता है। ऊपर से रिजेक्शन तो आ रही है, अगर ये एंगल्फ करके ऊपर निकल जाती है, किसे, इसको, इसके ऊपर निकलनी चाहिए तो एंगल्फिंग माना जाएगा वो। चलिए वेट करते हैं अभी, तो क्या ऊपर निकल पाती है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रही है इसमें, तो मुझे नहीं लगता ये इसके ऊपर निकलेगी। और इसने गैप डाउन भी कर दिया है, तो अगर ये ऊपर जाती है फिर से उसी लेवल पे, तो एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में बनती है। अभी ये यहाँ मान लो यहाँ से ऊपर जाती है, तो यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में ले ली गई है, और ये श्योर ट्रेड है गाइज, इसमें कोई मतलब शक की बात ही नहीं है, ये ट्रेड विन होगी, 100% है, ये विन होगी, चाहे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चाहे ट्रेंड कितना ही अप डायरेक्शन में हो, ये ट्रेड को विन होना है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो एंगल्फ हो जाता, ये जो मोमेंट, ये जो बड़ी कैंडल है उसके अंदर हुई ये सारी मूवमेंट, ये वाली। ठीक है, तो अगर एंगल्फ करना था तो पूरा मतलब इस कैंडल को करना ज़रूरी था, ये लेवल को करना ज़रूरी था जहाँ से रिजेक्शन थी। और अगर यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाती उस कैंडल की, तो अगर वो नीचे आती तब हम अप डायरेक्शन में प्लेस करते ट्रेड अपनी, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ पे जो सिनेरियो देखने को मिला वो ये था कि यहाँ पे एंगल्फिंग हुआ, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन कर दिया बिल्कुल की लेवल पे, और ऊपर वाले लेवल से रिजेक्शन थी, तो जैसे ही ऊपर गई ये, हमने डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। तो अब यहाँ पे हमें एंगल्फिंग देखने को मिल रहा है, तो वेट करते हैं, अगर एंगल्फ कर लेता है तब तो हमें की लेवल पे अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर देंगे, तो उसमें वेट करना होगा अभी हमें। ठीक है, और अभी आप में से कई लोग नए होंगे जिनका कोर्टेक्स पे अकाउंट नहीं है। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप कोर्टेक्स का अपना अकाउंट बना सकते हैं, कोई सिग्नल के लिए नहीं है। ओके, बस अगर अकाउंट नहीं है तो उनके लिए है ये। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में मतलब बहुत तेज़ी से बायर्स एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे से ग्रीन तो बनना ही था, वो तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नीचे अगर की लेवल पे आती है कैंडल, तो हम अप डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर देते हैं अपनी। ठीक है, तो अब देखते हैं पीछे कोई लेवल है या नहीं, कोई लेवल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे 830 का लेवल है ऊपर, चलिए देखते हैं वहाँ से अगर रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलती है, जहाँ पे इसकी विक है ऊपर, वहाँ से तो मैं डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। लेकिन अपोजिट में वैसे आपको ट्रेड प्लेस करनी नहीं चाहिए मार्केट के। ठीक है, तो ऊपर से सेलर्स की एंट्री तो हो रही है, देखो बायर्स ने फिर रिकवरी की और फिर से उस लेवल के नीचे आ रहे हैं। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन में ही प्लेस की है। क्योंकि देखो मैं आपको कारण बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो कैंडल है ऊपर गई, इसमें रिजेक्शन आई कहाँ से, ये 830 का लेवल है उसे देखो। ठीक है, तो 830 के लेवल से इसमें रिजेक्शंस वगैरह आ रही थी, तो इसने क्या किया, उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मैंने एक डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। वैसे तो ये गैप डाउन है। ठीक है, तो गैप डाउन का मतलब बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेक करने के लिए किया जाता है गैप डाउन, लेकिन वो ऊपर वाले लेवल को ब्रेक जब कर पाती है तब नीचे आके किसी लेवल से वो बायर्स लेके ऊपर जाए, तब ऐसे लेवल को वो ब्रेक कर सकती है, वरना ऐसे नहीं कर सकती वो। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है। तो ऐसे अप डायरेक्शन में डाउन की ट्रेड नहीं लगानी चाहिए वैसे। और एक और कन्फ्यूज़न थी आप लोगों को, जैसे यहाँ पे मैं OTC मार्केट चलाता हूँ, 1 मिनट वेट करते हैं, GBP। ओके, यहाँ पे मैं OTC की मार्केट चला लिया है। मतलब कई लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पे, उनकी जो ट्रेड है नेक्स्ट कैंडल में जाके क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे जो टाइमर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, टाइम का ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपके टाइमर सेलेक्ट होता है। ओके, तो आपको टाइम पे सेलेक्ट कर लेना है, तो 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं OTC में, तो इस पे सेलेक्ट करके रखना है आपको। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैंडल की मतलब जो आपका ट्रेड है, वो जब आपकी कैंडल क्लोज होगी उसके साथ ही आपकी ट्रेड भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फ़ायदा यही है यहाँ पे। और ये OTC मार्केट है अभी, यहाँ पे देखा जाए तो इसके नीचे एक लो लगाया है, ये आपका लोअर हाई है,
जिसका अभी ब्रेकआउट करके सेलर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कैंडल भी सेलर्स की आ सकती है। चलिए हमारे तो वहीं चलते हैं अपने मार्केट में, लेकिन वो अप डायरेक्शन में चल रहा है, तो अभी देखते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं। यहाँ पे ये रीटेस्ट करने आ सकते हैं नीचे, इस लेवल का रीटेस्ट नहीं हुआ है अभी तक, यहाँ पे किसी ने रीटेस्ट नहीं किया है इस लेवल का, तो नीचे आ सकते हैं ये यहाँ पे, और ये आपका एक लेवल भी है। ठीक है, तो वेट करते हैं क्या ब्रेकआउट करते हैं इसका या नहीं कोई। चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ पे लगा दिया है मैंने इसे, तो यहाँ से बायर्स की एंट्री हो सकती है, लेकिन वेट करेंगे अभी। पहले देखा जाएगा कि ये कैंडल जाती कहाँ है, अगली ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो वो सिनेरियो हमें देखना होगा यहाँ पे। अगर कैंडल पहले ऊपर निकलेगी तो मैं एक डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, पहले ये ऊपर निकल चुकी है और मैंने अपनी एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। तो इसका कारण सिंपल है कि नीचे लेवल है, वहाँ तक जाना है इसे। ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट करने भी जा सकती है, ओटीसी मार्केट है, खैर इसमें इतना कंफर्म कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे देखो तो इस लेवल से यहाँ पे ये रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, तो जैसे ही मार्केट बिना नीचे वाले लेवल को टच किए हुए ऊपर गई, तो मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, तो अभी ये ग्रीन बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है और वो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये काफ़ी अच्छी विन हो रही है ट्रेड तो मेरी, खैर। तो अभी यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, वेट करते हैं अभी। जो नीचे लेवल है आपके, जो नीचे वाला लेवल था वो तो यहाँ पे है, एक लेवल आपके यहाँ है। ऊपर से रिजेक्शन आती है तो डाउन की ट्रेड लेंगे, नीचे से रिजेक्शन आती है तो अप की ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अभी ऊपर जा रही है ये, चलिए वेट करते हैं, देखते हैं रिजेक्शन कहाँ से आती है। ऊपर से रिजेक्शन आई, लेकिन कोई लेवल से नहीं आई है वो रिजेक्शन, तो मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है अभी तक। ओके, कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है तभी हम ट्रेड प्लेस करते हैं, वरना तो हम नहीं करेंगे ट्रेड प्लेस। और ज़्यादातर हो सके तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ ही ट्रेड प्लेस करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, आपका लॉस टू विन रेशियो ठीक होगा, मतलब समझ गए होंगे अब आप। चलिए देखते हैं, तो अभी तक तो किसी लेवल को टच नहीं किया है, ऐसा मुझे तो कोई लेवल टच करते हुए ये कैंडल नज़र नहीं आई है। ऊपर वाला लेवल है, जो हाई लो का लेवल है, उसे भी टच नहीं किया है अभी तक, और नीचे एक लेवल है, वहाँ भी टच नहीं किया है कि रिजेक्शन आ जाए वहाँ से, तो वो भी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, ऊपर गई है। ओके, अब इसमें रिजेक्शन देखता हूँ मैं आती है क्या, नहीं, और ऊपर जाएगी, मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा, और वो मैंने कर दी है। लेकिन अभी देखते हैं कि इस मिनट के लिए ट्रेड प्लेस हुई है या नेक्स्ट मिनट के लिए। शायद वो ट्रेड मेरी नेक्स्ट मिनट के लिए प्लेस हो चुकी है। तो अभी देखो यहाँ से ये जो एरिया में आप बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या रिजेक्शन आएगी यहाँ पे? शायद मेरा अनुमान गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये रिटेस्ट करने जा चुकी है ऊपर इस लेवल को, तो यहाँ पे ओटीसी मार्केट की। ओके, तो यहाँ पे लॉस हो चुका है। चलो अपने तो रियल मार्केट ही खोल लेते, बड़ी बेकार है। देखो, कभी काम करना होता है ओटीसी में तो कर जाता है, लेकिन नहीं कर रहा है अगर आपकी कोई चीज़ ओटीसी मार्केट में, तो भाई ट्रेड मत करो वहाँ पे। ओके, अपना लॉस करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत करो ओटीसी में कोई वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो अभी अपने रियल देखते हैं ना, उससे अच्छा तो यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है स्ट्रॉन्ग। ओके, और यहाँ पे लेवल है वो ये रहा, जिसको ब्रेक करने के बाद बायर्स की एंट्री हुई है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल पे तो नहीं। ओ, चलिए देखते हैं, इससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी उससे नेक्स्ट कैंडल पे शायद मैं ट्रेड प्लेस कर दूं, लेकिन इसने एंगल्फिंग कर दिया है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे नीचे आने देंगे इसे, और नीचे से अगर की लेवल से बायर्स की एंट्री होती है तो एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दी जाए। ओके, अप डायरेक्शन में प्लेस की जाएगी, लेकिन अगर ये ऊपर जाती है पहले तो ठीक है, यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई तो मैंने एक ट्रेड अपनी अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी। ठीक है, वो आपके सामने हुई है एंट्री, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। और अभी तक एक ट्रेड लॉस हो चुकी है मेरी,
वो भी OTC मार्केट में। तो OTC में आपको भी ट्रेड नहीं करना है, ओके। तो OTC में भी तब प्राइस एक्शन काम कर रहा हो तभी ट्रेड लेना है, वरना तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, बहुत चांस है। ट्रेड प्लेस करूँगा मैं भी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे साइड में एक ओवरलैप का लेवल है, ये रहा। ठीक है, दो कैंडल्स ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है यहाँ पे, तो वो एक लेवल भी है। चलिए देखते हैं, इसको नीचे आने देते हैं। मार्जिनल सेफ्टी के साथ ही मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। और अगर ये पहले ऊपर चली गई 30 सेकेंड से पहले, तो मैं अपनी ट्रेड डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दूंगा। तो देखना होगा हमें भी। चलिए यहाँ पे तो मैं एक ट्रेड अपनी डाउन डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेलर्स आएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था, उसका 50% ये रहा जहाँ से इसमें रिजेक्शन है। और मोमेंटम था सेलर्स का, उसके बाद दो ही कैंडल्स आई है बायर्स की। यहाँ पे कंटिन्यूशन मिला है बायर्स की तरफ से, लेकिन ऊपर लेवल था, इसलिए हमने फिर डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे 321 गैप डाउन किया है। कौन से लेवल का, किस लेवल को स्किप किया गया है, इस लेवल को, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल था, इसे स्किप किया गया है यहाँ पे। तो बहुत संभल के ट्रेड प्लेस करनी होती है, और अगर मेरी एक और ट्रेड लॉस हो गई तब तो मैं खैर ट्रेड अपनी प्लेस करने ही नहीं वाला आज। फिर से रिजेक्शन वहीं से ही, लेकिन अभी हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे अपनी, ओके। अभी ट्रेड प्लेस करने का कोई कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी ट्रेड नहीं प्लेस कर सकता यहाँ पे। अगर ये कैंडल पिछली कैंडल को एंगल्फ कर लेती है तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स को बिल्कुल वीक कर दिया है बायर्स ने। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर एक सेलर्स की कैंडल आई, फिर उसको भी एंगल्फ कर लिया गया बायर्स के द्वारा। तो फिर हम नेक्स्ट कैंडल में अप डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल्फिंग, ओके, यहाँ पे विक का हुआ है, मतलब विक को छोड़ दिया है। चलिए वेट करते हैं क्या दिक्कत है। अगर ये नीचे आ जाती है कैंडल, यहाँ पे फिर से ये 50% के लेवल पे ही है उसके, तो और नीचे आनी चाहिए थोड़ी, तभी मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा यहाँ पे। चलिए एक ट्रेड मैंने लगा दी है अप डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे एंगल्फिंग के की लेवल पे लगाई है, प्रॉपर एंगल्फिंग तो नहीं है खैर ये, ठीक है। प्रॉपर एंगल्फिंग है वो नहीं है ये, फिर भी मैंने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है यहाँ पे। तो जो मेरा की लेवल है उस पर ही ट्रेड प्लेस की है, और ये विन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पर ऐसा है कि जो कंफर्म लगे आपको ट्रेड वही लेनी है, क्योंकि ऐसे में फिर कोई मतलब नहीं होता। चलिए देखते हैं अब, लेवल्स ऊपर है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ तो खैर था लेवल। तो एक ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस करूँगा, लेकिन नीचे पहले ये ब्लू लाइन पे आने चाहिए, उसके बाद ही मैं अपनी ट्रेड अप डायरेक्शन में प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। आ गए, और ये मैंने ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें अच्छे से काम करती है, ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से काम कर रही है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकल रहे हैं। तो वैसे काफ़ी ट्रेड ले ली होगी मैंने अभी तक, वैसे मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड डाउन डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई है, लेकिन हमारी जो ट्रेड है वो कहाँ लगी थी, मार्जिनल सेफ्टी के साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ आपको भी अपनी ट्रेड को मार्जिनल सेफ्टी के साथ लगाओ, किसी लेवल पे लगाओ, ओके, ताकि ऐसी कंडीशन हो तो आपका लॉस ना हो। अभी यहाँ पे लगी हुई होती ट्रेड, कोई एक्यूरेट मान लो यहाँ लग जाती, कई तो यहाँ प्लेस कर देते हैं ट्रेड को, ऊपर जाती हुई दिखती है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी के साथ ट्रेड करोगे सबसे अच्छा है। तो अभी हमारे लिए लेवल कौन सा है, लेवल आपके लिए अब पीछे वाला नहीं है, अब लेवल हो गया जहाँ से इसकी विक गई है, विक ने क्लोजिंग कर, बॉडी ने क्लोजिंग कर दी है लेवल के अंदर, लेकिन विक बाहर निकल चुकी है, तो अभी लेवल है हमारे लिए ये। तो अब जो ट्रेड प्लेस होगी वो नेक्स्ट ट्रेड होगी आपकी, मतलब मेरे हिसाब से डाउन डायरेक्शन के लिए होनी चाहिए, और रिजेक्शन पहले ही आ चुकी है वहाँ से। चलिए देखते हैं तो फिर।
एक ट्रेड यहाँ से अप डायरेक्शन में प्लेस कर दी गई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखो कि मार्जिनल सेफ्टी का कमाल क्या होता है, वो आपको मैं इस ट्रेड में बताऊंगा। यहाँ पे एक लेवल है ओवरलैप का, मतलब गैप अप का, यहाँ पे ये लेवल है, तो दो लेवल्स है बीच में। और इस कैंडल को एंगल्फ भी किया है इसने, लेकिन बॉडी को किया है, विक को नहीं किया। तो अभी देख लेते हैं जितनी मार्जिनल सेफ्टी के साथ लगाया है ट्रेड, तो ये सबसे सेफेस्ट ट्रेड है मेरी। अभी आप देख सकते हो। और ये मतलब ये देखो आप कितनी अच्छे से विनिंग हो रही है। और अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता अपनी, तो कोई मतलब ही नहीं था। ओके, कई लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं अपनी अप डायरेक्शन के लिए, डाउन डायरेक्शन के लिए। मैं यहाँ करता ही नहीं हूँ, इससे मेरा विनिंग रेशियो ख़राब होता है। तो आपको भी अपनी ट्रेड इसी तरीके से मार्जिनल सेफ्टी के साथ किसी लेवल पे पहुँचे तब करनी है। बिना लेवल के भी मार्जिनल सेफ्टी यूज़ नहीं करनी है, किसी लेवल पे जाए वो। नीचे जाती है अगर आपको कोई लेवल नज़र आ रहा है यहाँ पे, जैसे एक ये गैप का लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। तो ये लेवल्स को देखते हुए आपको अपनी ट्रेड प्लेस करनी है। तो अभी मार्केट में जो सिनेरियो हुआ है उसमें क्या हुआ है कि अ, एक लो लगा है नीचे, यहाँ पे एक लो लगाया गया है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है यहाँ से, तो भी इसके चांस रहेंगे डाउन डायरेक्शन में आने के नेक्स्ट कैंडल के। पर अभी तो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो अलग हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। क्योंकि ये जो बीच वाली कैंडल है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई थी, तो ये ग्रीन बन सकती है क्या। चलिए, ये भी बिल्कुल उसी लेवल पे ही क्लोजिंग हुई है। तो मेरे लिए शायद आज के लिए बहुत है इतना। ओके। और आप में से अभी तक किसी ने कॉर्टेक्स पे अपना लिंक मतलब अकाउंट नहीं बनाया है, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, बना सकता है कोई नया बंदा देख रहा है तो। जिनके पास है वो तो मौज करो।